आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है, इस सीरीज में 2020 का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी से सोल्व कर लिया है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो 2019 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक क्लास 12 के लिए है बिहार बोर्ड जी। इसमें जो आपको मिलेगा 2019 का जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बट्टा 1 + x², ये डायरेक्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1 x होता है और प्लस में c। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे हो गया इसका आंसर ए नंबर। b tan² x, c है cot x + c और डी नंबर का है माइनस में cot 1 x और प्लस c। तो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dx - y cos x बराबर sin x इंटू cos x। इसका बोला है कि समाकलन गुणांक मतलब IF हमसे पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन है। e का पावर माइनस में sin x, बी नंबर का e का पावर sin x, c का ऑप्शन है e का पावर माइनस cos x और डी ऑप्शन है e का पावर cos x। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए यहाँ पर देखिए dx माइनस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन में p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू माइनस में cos x है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, IF का मान निकालना है। IF का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला है। e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है, तो माइनस में cos x है। cos x और dx, माइनस को हम पीछे कर लेते हैं, माइनस में यहाँ पे होगा cos x और dx। अब बताइए यहाँ पर e का पावर माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। cos का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे sin x और प्लस में c नहीं होगा यहाँ पे, e का पावर माइनस में sin x। कौन सा ऑप्शन है, आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटा x² + 16 और dx यहाँ से नहीं है, 2 बार आ गया है। dx बोला कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसका आपका आंसर होगा बी नंबर का। कैसे होगा, तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x और dx। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x + c। आपका ये 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये सी नंबर का। 5 नंबर का 0 से लेकर के π/2 तक cos x और dx, इसका वैल्यू कौन सा होगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दे रखा है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका बी नंबर का सही है। चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटा x² + 16 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे dx बट्टा यहाँ पे x² + 16 को क्या हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए dx बट्टा x² प्लस, इसको हम a मान लेते हैं, x² + a² के फॉर्म में है। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बट्टा x² + a² का 1/a tan 1 x/a + k, ये अपना फॉर्मूला है। तो देखिए इस फार्मूला के आधार पर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि dx बटा x² + a², तो यहाँ पे होगा 1/a, a की जगह पे 4 है, tan 1 x बट्टा a की जगह पर कितना 4 प्लस कांस्टेंट k। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का 1/4 tan 1 x/4 प्लस k, ये आपका आंसर होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 4 नंबर का तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x और प्लस c हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक और यहाँ पे है cos x और dx। अब देखिए यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 तक। एक बार अपर लिमिट का मान रखा जाए तो यहाँ पे होगा sin, यहाँ पे sin x के जगह पे π/2 होगा, माइनस यहाँ पे होगा sin 0, sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, माइनस sin 0 डिग्री का मान 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन
सही है, ये आपका बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हम आपको बना करके दिखाते हैं। 7 नंबर का 0 से लेकर के π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है एक्स का पावर n डी एक्स वेर एन डज नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए पहले 8 नंबर का, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बाई n+1, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर का। 6 नंबर का देख लीजिए, हम बना करके दिखाते हैं। भाई साहब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए x का पावर n, तो x का पावर n+1 बाई n+1, तो x का पावर n के जगह पे 2 है, तो x का पावर 2+1 मतलब n+1 बट्टा n+1 होगा। यहाँ पे लिमिट को हम ऐसे रख सकते हैं a टू b। अब बताइए यहाँ पर x का पावर क्या होगा 3 बट्टा कितना 3, यहाँ पे अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a। इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार हम लोग एक बार अपर लिमिट का मान रखें और एक बार लोअर लिमिट का मान रखें, तो यहाँ पे होगा b³ बट्टा 3 माइनस यहाँ पर a³ बट्टा 3। हम दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे b³ माइनस a³। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, b³ माइनस a³ बट्टा 3, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ए नंबर का ऑप्शन सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम फिर 7 नंबर का बना करके दिखाते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है 0 से लेकर के π/2 तक साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष डी सी कर लें, तो यहाँ पे डी जेड बटा क्या होगा डी एक्स, साइन का डी सी क्या होगा कॉस एक्स होगा। यहाँ पे डी जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और डी एक्स। अब बताइए cos x और dx के जगह पर हम लोग dz रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। जब x बराबर 0 तो z बराबर यहाँ पे साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। जब x बराबर π/2 तो यहाँ पे z बराबर, तो x के जगह पे एक बार π/2 रखेंगे तो साइन π/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ से चलें तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 के लिए क्या है 0 है, π/2 के लिए क्या है 1 है। अब यहाँ पे साइन को हम लोग z माने हैं, तो यहाँ पे z³ और cos x और dx की जगह पर क्या हो जाएगा dz। यहाँ पे i बराबर z³ का इंटीग्रेशन z का पावर 4/4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/4 और z का पावर 4। अब यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मान रखें तो i बराबर 1/4, यहाँ पे z के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। अब बताइए 1 का पावर 4 1 होगा और 0 का पावर 4 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा बट्टा 4। यहाँ पे i बराबर कितना होगा 1/4। कौन सा आपका ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे आपको समझ में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 1 तक dx/x, इसका वैल्यू क्या होगा ये अपने लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 1, यहाँ पे dx बटा क्या है x। अब बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/x और dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि log x और ये वैल्यू 2 से लेकर के 1 तक, यहाँ पे अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 2 है, इस मान को यहाँ पे रखें तो log 1 माइनस यहाँ पे होगा log 2। अब बताइए log x माइनस log y के फॉर्म में है, तो log x माइनस log y का जो फॉर्मूला होता है log x बट्टा y, log 1/2। आपका कौन सा ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक साइन का पावर 9 x और dx, ये 4 ऑप्शन दे रखा है -1 0 1 और π/2। इसका जो आंसर होगा इसका बी नंबर का होगा, इसका सी हुआ है। चलिए 10 नंबर के लिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है, लगातार कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
माइनस में पाई बाई 2 से ले करके पाई बाई 2 तक। यहाँ पर है साइन का पावर 9x और dx। इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन माइनस में पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक हो और fx और dx हो, ठीक है। इसका दो वैल्यू होता है। पहला वैल्यू है यहाँ पे 2 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और fx और dx। कब? जब समफलन हो, समफलन हो और इसका एक वैल्यू होता है 0। कब? जब ये विषम फलन हो। जब समफलन हो तो 2 इंटू 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक fx और dx होगा। जब यहाँ पर इसका मान, यदि आपको क्या जब विषम फलन मिल जाए तो विषम फलन की कंडीशन में मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिएगा, चूंकि यहाँ पे fx का मान क्या है, तो साइन का पावर 9x है। यहाँ पे f माइनस एक्स का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो यहाँ पे साइन का पावर 9 है, तो क्या हम इसको माइनस 9 इसका पावर मैं ऐसे कर, सॉरी माइनस एक्स इसका पावर कितना 9 कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े साइन माइनस थीटा बराबर माइनस में साइन थीटा, थीटा की जगह पर एक्स है, उसका वैल्यू कितना, तो 9। यहाँ पे माइनस के बाद विषम संख्या माइनस होता है, माइनस में यहाँ पे होगा साइन का पावर 9x। यहाँ पर f माइनस एक्स का मान, जब fx का मान माइनस में f माइनस एक्स के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं विषम फलन है। जब विषम फलन हो तो उसका मान क्या होगा? 0। इसका जो होगा आंसर क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन? ये आपका ऑप्शन होगा बी नंबर का। कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। प्रॉपर्टीज है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक fx और dx यदि इस फॉर्मेट में हो तो इसका दो वैल्यू होता है। सम फलन के लिए ये होता है और विषम फलन के लिए 0 होता है। तो आपको चेक करना होता है कि सम फलन या विषम फलन कब होगा। आपको fx का वैल्यू दिया हुआ है, f माइनस एक्स का मान पुट कीजिए। जब fx का मान f माइनस एक्स के बराबर हो जाए तो सम फलन होगा। जब fx का मान माइनस में f माइनस एक्स के बराबर हो जाए तो विषम फलन होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि fx का जो मान है माइनस में f माइनस एक्स के बराबर हो रहा है, अतः ये हमारा क्या है? तो विषम फलन है। तो विषम फलन है तो इस कंडीशन के अनुसार क्या होगा? इसका 0। तो आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या होगा? बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, यहाँ पर dx बटा क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पे लिमिट है 0 to 1। यहाँ पे tan इनवर्स 1, एक बार अपर लिमिट माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 0 पुट करना पड़ेगा। तो बताइए tan इनवर्स 1 मतलब कितना? तो पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा। पाई बाई 4 में से 0 को घटा लें, यहाँ पे पाई बाई 4 होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको 12 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। लिखिए तो जल्दी से। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण डेविडेड dx प्लस वाई इंटू सेक एक्स बराबर 10x का समाकलन गुणांक मतलब IF हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेविडेड dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है। तो बताइए ये किसका काम करेगा? p का, और ये किसका काम करेगा? q का। तो p का जो मान है वो है सेक एक्स। हमसे पूछा जा रहा है कि IF निकालिए। तो बताइए IF का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ पर e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है? यहाँ पे सेक एक्स और dx। आपको पता होगा कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ पर e का पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस 10x। अब बताइए e का पावर log 1 बन जाता है तो क्या बचेगा? यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि रूल है e का पावर log x बराबर x। तो e का पावर log x बराबर x, x की जगह पर क्या होगा? sec x प्लस 10x। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर का ऑप्शन
सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए फटाफट। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। इसका बोल रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, दैट इसका फॉर्मूला ही है। कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 2019 में टोटल 13 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और 9 सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, मतलब टोटल 40 नंबर का आपके कैलकुलस से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब है सब्जेक्टिव टाइप, पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करें। अब देखिए 2019 में सब्जेक्टिव टाइप में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 6 दूनी 12 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में। जिसमें पहला क्वेश्चन है मान निकालें यदि आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है मान निकालें इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x और डी एक्स। इस दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आई बराबर क्या इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स का, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। हम किए क्या, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या हम कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। हम यदि अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx मतलब dx। यहाँ पे आई बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन है x और प्लस में c। ये अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि आप ऐसे बना लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे dx। अब बताइए आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट अंडर 1 का हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हम इसको लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dx होगा। अब बताइए आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट अंडर, बताइए हम इसको a मान ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx या i बराबर स्क्वायर रूट खत्म। तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कितना होगा कॉस एक्स और यहाँ पे dx। हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा साइन एक्स और dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x और dx होगा। यहाँ पे i बराबर साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, तो माइनस में cos x और प्लस cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे sin x। थोड़ा इसको सजा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे sin x माइनस में cos x और प्लस में c। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है मान निकाले 0 से लेकर के π/2 तक cos x और dx। बोल रहा कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए। ये आपके एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ है 2 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम लोग करते क्या है 2 से गुणा कर दें और 1/2 कर दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा होगा एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाय 2, 1 प्लस cos 2x बाय 2, हाँ यही होता है। सॉरी नहीं होता, ये नहीं होता, 2 नहीं रहता तब बटा 2 होता। 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2x। अब देखिए यहाँ पे i बराबर 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं
1 प्लस कॉस 2x और क्या होगा dx होगा। यहाँ पे i बराबर 1/2। हम यदि अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें तो 1 dx तो dx बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे cos 2x और dx होगा। लिमिट को हम लोग ऐसे रख लेते हैं 0 से लेकर के π/2 तक। अब देखिए यहाँ पे i बराबर होगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे sin 2x और x का गुणांक 2 है तो ये नीचे आ जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक। अब देखिए यहाँ पे i बराबर 1/2 हम लोग लिमिट का मान इसमें पुट करें तो यहाँ पे होगा x के जगह पे एक बार π/2 माइनस 0 एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा फिर 1/2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा sin 2x x के जगह पर क्या रख लें तो π/2 रख लेते हैं अपर लिमिट माइनस sin 2 लोअर लिमिट क्या है तो 0 है। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। i बराबर 1/2 यहाँ पे π/2 में से 0 घटा लें यहाँ पे π/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 तो कटेगा यहाँ पर क्या होगा sin π माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 0। अब बताइए यहाँ पे i बराबर 1/2 यहाँ पे होगा π/2 प्लस 1/2 sin x और डी का भी मान क्या होगा 0 माइनस sin 0 का मान 0 मतलब ये सारा पार्ट 0। यहाँ पे i बराबर क्या होगा 1/2 और इनटू होगा π/2 i बराबर π/2 दूनी 4 तो आप इन लोगों का आंसर क्या होगा π/4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हल करें कि dx बराबर e का पावर x माइनस y है। अब देखिए यहाँ पे dx को तो हम लोग ऐसे रहने दें, क्या e का पावर x माइनस y को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि e का पावर x माइनस y का फॉर्मेट होता है e का पावर x बटा e का पावर y। बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं अब e का पावर x बटा e का पावर y। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो e का पावर y और dy होगा बराबर e का पावर x और dx होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर y और dy बराबर होगा इंटीग्रेशन e का पावर x और dx होगा। e का पावर y का इंटीग्रेशन e का पावर y होगा बराबर e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा और प्लस में c लिखिए चाहे k लिखिए। यहाँ पर e का पावर x इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में e का पावर y बराबर माइनस में k या e का पावर x माइनस e का पावर y बराबर माइनस में k बराबर k। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। इसको आप लिख लेते फटक से। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हल करें x dy प्लस y dx बराबर 0। इसको हल करना है तो हल करने के लिए यहाँ पे x dy बराबर क्या इसको लाएंगे इधर तो माइनस में होगा y dx। अब हम लोग करते क्या है x वाले को dx के साथ और y वाले को dy के साथ यदि कर लें तो y गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/y और dy बराबर माइनस x को उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/x और dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ये जो हम लिखे हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर अब पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1/y और कितना होगा dy बराबर माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/x और क्या होगा dx। 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/y का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा log y बराबर माइनस में यहाँ पर क्या होगा log x और प्लस c। यहाँ पे देखिए इसको उठा के दिलाएंगे तो क्या प्लस में होगा log x प्लस यहाँ पे होगा log y बराबर c। c को हम log c भी लिख सकते हैं, log c भी क्या है कांस्टेंट ही है। अब बताइए log x प्लस log y के फॉर्म में है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि log x इंटू y बराबर होगा log c। अब देखिए यहाँ पे क्या हम log को हम ऐसे रहने दें x इंटू y को रहने दें, log को उठा के ले जाए
तो क्या बन जाएगा e का पावर log c, e का पावर log x बराबर x होता है, तो यहाँ पर x इंटू वाई बराबर c, यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा हुआ था। कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या हल करें, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। डी बटा डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2 कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए डी बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमको p चाहिए, तो p अपना क्या हो जाएगा कॉट एक्स होगा, और q का जो मान होगा वह क्या होगा तो 2 cos x होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा if का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, इसलिए है if बराबर e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो देखिए यहाँ पर e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है तो cot x और dx है। यहाँ पे if बराबर e का पावर cot x का इंटीग्रेशन तो log sin x, तो यहाँ पे हम लोग लगा दें log sin x। यहाँ पे if बराबर e का पावर log x बराबर x के जगह पर क्या आ जाएगा sin x। if का मान पता हो गया। अब देखिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है मान हल करने का y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। तब यहाँ पे चूंकि y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx और प्लस में c, तो यहाँ पे y इंटू if का मान क्या है तो sin x है बराबर इंटीग्रेशन q का मान क्या है 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे cos x रहने दीजिए अंदर ही 2 sin x इंटू क्या होगा यहाँ पर cos x और dx, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में क्या आएगा c आएगा। यहाँ पे y sin x बराबर 2 sin x इंटू cos x, सॉरी यहाँ पे sin x होगा 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x और यहाँ पे dx और प्लस में c होगा, या यहाँ पे y sin x बराबर होगा sin का इंटीग्रेशन माइनस में cos x के जगह पे 2x और x का गुणांक नीचे आ जाएगा और प्लस में c, यही अपने लोगों का आंसर होगा। ये 2019 में आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 2019 का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था 5 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला कि समाकलन करें मतलब इंटीग्रेशन करें आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू ई का पावर x बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको बना करके देखते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स कर दें और माइनस 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 कट करके फिर क्या हो जाएगा x और इंटू ई का पावर x बट्टा होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो आई बराबर जब हम दोनों को अलग अलग कर दें तो इंटीग्रेशन ई का पावर x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर होगा dx। अब देखिए हम किए क्या 1 प्लस एक्स बट्टा इतना माइनस 1 बट्टा इतना, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या हम यहाँ पे स्क्वायर से इस दोनों को हटा सकते हैं, हटेगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, यहाँ पे बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब देख लीजिए यहाँ पे हम प्लस कर दें और यहाँ पे माइनस ऐसे करके लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रूल है, जब e का पावर x हो, यहाँ पे फंक्शन हो और फंक्शन का dc हो और प्लस के फॉर्म में हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e का पावर x और fx, ये रूल है। अब देखिए यहाँ पर e का पावर x, यहाँ पे इसको हम फंक्शन मान लें तो 1/1 प्लस एक्स का dc होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका dc होगा, मतलब e का पावर x ये फंक्शन है और ये फंक्शन का dc है। तो बताइए अब क्या होगा, i बराबर e का पावर x और फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस एक्स है, या i बराबर हम लिख सकते हैं कि e का पावर x बट्टा 1 प्लस एक्स और प्लस में c, ये अपने लोगों का आंसर हो जाएगा।
ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ गया समझ में, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 0 से लेकर के π/2 तक रूट कॉट एक्स बट्टा रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x और dx बराबर π/4 ये अपन लोगों को लाना है। हम लोग LHS को तोड़ते हैं, LHS में मान लिया I बराबर 0 से लेकर के π/2 तक रूट कॉट एक्स बट्टा रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x और dx, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए एक रूल हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज है कि जब 0 से लेकर के a तक fx और dx हो तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स और dx, ये प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, हम लोग कर सकते हैं। तो 0 to a तो क्या हम इसको लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक, π/2 यहाँ पे रूट कॉट π/2 माइनस एक्स बट्टा यहाँ पे होगा रूट कॉट एक्स, एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे होगा रूट 10 π/2 माइनस एक्स और dx। कैसे? तो 0 to a यहाँ पे f a माइनस एक्स बट f a माइनस एक्स प्लस यहाँ पर f a माइनस एक्स, इस रूल के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या I बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो थीटा की जगह पर x है तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट क्या 10x रूट cot π/2 माइनस एक्स बराबर रूट 10x हो जाएगा। यहाँ पे रूट यहाँ पे बन जाएगा क्या 10x और प्लस यहाँ पे बन जाएगा रूट cot x और dx। चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ते हैं तो i और प्लस i क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, दोनों में सेम लिमिट है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट कॉट एक्स बट्टा रूट अंडर 10x प्लस रूट कॉट एक्स और प्लस रूट अंडर यहाँ पे 10x बट्टा होगा रूट यहाँ पर 10x और प्लस रूट कॉट एक्स होगा और इस dx को हम दोनों के साथ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2i बराबर इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के π/2 तक, दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होगा रूट यहाँ पर 10x प्लस रूट कॉट एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, कर करके एक को हम कॉट एक्स क्या तुलना कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स प्लस यहाँ पे होगा रूट 10x और यहाँ पे dx। अब देखिए ध्यान से ऊपर और नीचे ये दोनों क्या है सेम है तो कट करके 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक ये 1 dx मतलब dx होगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है और 0 से लेकर के π/2 तक यहाँ पे 2i बराबर एक बार अपर लिमिट रखें तो π/2 माइनस 0 बराबर π/2 होगा या i बराबर π/2 और ये दो गुना में इधर आएगा तो भाग में 1/2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं i बराबर होगा कितना 4। देखिए तो अब यहाँ पे LHS में हम लोगों से यही बोल रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए, हो गया प्रूफ्ड, RHS प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आया आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 3 नंबर का, इसको पहले लिख लीजिए फिर हम 3 नंबर का बताते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल समाकलन द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का बोल रहा है कि क्षेत्रफल पता कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक सर्किल बनाते हैं जिसका केंद्र कहाँ होगा मूल बिंदु पर होगा। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है पता करने, जबकि EOC इक्वेशन ऑफ सर्किल जो उसने दे रखा है इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर कितना a²। अब बताइए तो क्या हम y² बराबर लिख सकते हैं कि a² माइनस x², या यहाँ पे y बराबर होगा रूट अंडर a² माइनस x², कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है तो यहाँ पर क्या O, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 होगा। फिर देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या होगा, और त्रिज्या कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो त्रिज्या क्या है a है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा a,0। अब हमसे पूछ रहा है कि इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पता कीजिए। इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर इक्वेशन निकला हुआ है y, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 और a के बीच, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। यदि हम 4 से गुना कर दें तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकलेगा। यहाँ पर डेल बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, यहाँ पे y और dx कर लें और 4 से गुना कर दें तो पूरा वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे डेल बराबर यहाँ पे 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y का वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, x इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखें। तो देखिएगा यहाँ पर डेल बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन, अब हम डायरेक्ट फार्मूला रख लेते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स x बटा a, और यहाँ पर लिमिट है 0 टू a। एक बार अपर लिमिट तो एक बार लोअर लिमिट का मान रखे हैं, तो 4 इंटू यहाँ पर a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर a का स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बटा 2, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x की जगह पर a बटा a, अपर लिमिट का मान रख लिए, माइनस होगा लोअर लिमिट रखे हैं तो यहाँ पे होगा 0 इंटू रूट अंडर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पर 0 बटा a। देखिएगा यहाँ पे डेल बराबर 4 इंटू ये 0 इंटू a 0 बटा 2, 0 ही बन जाएगा, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर बटा 2 और इंटू साइन इनवर्स कट करके कितना हो जाएगा 1 होगा, a स्क्वायर माइनस 0, a स्क्वायर का वर्गमूल a है लेकिन पीछे 0 लगा हुआ है, सारा मान 0 बन जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 0। चलिए यहाँ पे माइनस में ये वाला सारा पार्ट का मान क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर डेल बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन कितना हो जाएगा पाई बाय 4। ये हम लिख देते एक बार, साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान, साइन पाई बाय 2 का मान। तो अब बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पर डेल बराबर 4 और इंटू होगा ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू पाई बाय 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से 4 को क्या हम हटा दें तो डेल बराबर होगा पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन था। मान लेते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में अलग अलग नंबर हो सकता है, अपना नंबर मिला करके देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन यही है। आगे आपको समझ में, आप इसको फटाक से लिख लीजिए। आज जो हम लोग देखे क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का 2019 का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखें। हम आशा करते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा यदि आप गौर से वीडियो को देखेंगे तो, अन्यथा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आई या नहीं है। अब हम लोग अगला वीडियो जो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नहीं 2018 का क्वेश्चन बैंक में जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।